नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आप लोग सब ठीक होंगे। आज के नए व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा, हमारा एक सीएससी सेंटर है। पता तो मैं आपको रोज़ ही बताता हूँ। रुद्रपुर जो औद्योगिक नगरी है, सिडकुल के समीप में ही अटरिया ढाल के जस्ट पीछे वाली गली एएस मेमोरियल स्कूल के सामने अपना जनसेवा केंद्र है। पंजाब नेशनल ग्राहक सेवा केंद्र एंड सिलवाल मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ जो ऑनलाइन के काम होते हैं, जैसे किसी भी कंपनी में जो नए जैसे एम्प्लॉयर आते हैं, जो काम करने के लिए जो गर्ल्स और बॉयज आते हैं कंपनी में, किसी कंपनी में वैकेंसी होती है तो बहुत से ठेकेदार जो कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में लगाते हैं, मेन पावर सप्लाई देते हैं, वो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे जनसेवा केंद्र पे बहुत सारे लोग आते हैं सुबह सुबह। जैसे रिज्यूम बनाने के लिए सबसे पहले देखो, अगर कंपनी में किसी भी भाई को जॉब करनी है, उसके लिए उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आधार कार्ड ज़रूरी होना चाहिए, और आधार कार्ड में एज उसकी 18 साल होनी चाहिए। 18 साल से कम अगर उसकी एज है तो उसकी कंपनी में जॉब नहीं लगेगी। 18 साल जॉब उसकी एज पूरी होनी चाहिए। उसके बाद उसका एक रिज्यूम, आधार कार्ड की 2 कॉपी, जिसके बाद पैन कार्ड हो पैन कार्ड की 2 कॉपी, और एक सत्यापन, कर्मचारी सत्यापन होता है, वो भी हमारे यहाँ से बन जाता है। और रिज्यूम, बायोडाटा, वो भी हमारे यहाँ से बन जाता है। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो भी हम लोगों के यहाँ से बन जाता है। एक बैंक का खाता चाहिए। अगर आप लोगों के पास पहले से खाता है तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी करवा सकते हैं। अन्यथा हमारे यहाँ पंजाब नेशनल बैंक का खाता भी हम खोलते हैं, वो भी हमारे यहाँ से खुल जाएगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद हाई स्कूल इंटर जिसने करा है, जैसे कहीं कहीं पे आईटीआई मांगते हैं, आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद कहीं पे हाई स्कूल इंटर में ही वैकेंसी, कोई कंपनियों, हर कंपनियों में अलग अलग रूल्स हैं। जैसे आईटीआई जिसका होगा वो अलग, जैसे कंपनियों में अलग अलग उसकी वैकेंसी चलती है। कहीं पे हेल्पर की चलती है, कहीं पे सुपरवाइज़र की चलती है, कहीं पे बड़ी पोस्टों में भी वैकेंसी निकलती है। तो उसके हिसाब से जो डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे किसी भाई का आधार कार्ड है, आधार कार्ड खो गया तो उसका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा हुआ होना चाहिए। तो उसको ई आधार से हम डाउनलोड करते हैं और उसमें लेमिनेशन करवा के कस्टमर को देते हैं, और उसकी फ़ोटोकॉपी ही वो कंपनी में देता है। और जिस भाई के पास पैन कार्ड नहीं होता है, या किसी भाई का पैन कार्ड बना हुआ हो तो उसका वो पैन कार्ड खो गया हो, तो उसके लिए भी हम, जो जिस भाई का नया पैन कार्ड बनवाना हो, एक तो दोस्तों आप घर बैठे भी पैन कार्ड बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं, एक भी रुपये नहीं लगेगा। देखो, ऑनलाइन अगर आप पैन कार्ड बनाते हो तो उस जो पैन कार्ड बिल्कुल फ्री में बनता है, उसमें एक ही कमी रहती है कि उसमें जो होता है पैन कार्ड में पापा का नाम नहीं आता है। पापा का नाम नहीं आता है, उसमें कोई चार्जेज नहीं करता है, वो ऑनलाइन गूगल से बन जाता है। कोई भी घर बैठे भी अपने फ़ोन से भी बना सकता है उसको, लेकिन उसको वो दोबारा अपडेट करवाना ही पड़ेगा। अगर किसी को अर्जेंट कभी ज़रूरत पड़े, कभी किसी को ज़रूरी है कि आज ही हमें पैन कार्ड बनाना है, वो कहीं पे शहर में नहीं रह रहा हो, घर में ही रह रहा हो, तो अपने फ़ोन से भी बना सकता है। उसमें कोई फ़ीस भी नहीं कटती है। और नंबर दूसरी चीज़, पैन कार्ड की जो स्लिप कटती है वो 107 रुपये की कटती है। तो वो पैन कार्ड उसके होम एड्रेस पे, जो आधार का एड्रेस होगा उस पे जाएगा। अगर जो भाई होम एड्रेस पे नहीं मंगाना चाहते हैं तो हमारी शॉप वाले एड्रेस पे भी मंगाना चाहता है तो वो भी हम अपने एड्रेस पे मंगा देते हैं। जैसे किसी भाई का पैन कार्ड पहले से बना हुआ हो, बहुत सारे लोग हमारे पास, कस्टमर हमारे पास आते हैं, कहते हैं सर हमारा जो पैन कार्ड बना हुआ है वो खो गया, आप नया पैन कार्ड बना दो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर होता है, किसी भी व्यक्ति का वो पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर कभी चेंज नहीं होता। अगर पैन कार्ड आधार कार्ड खो गया
तो आधार कार्ड भी उसी नंबर से डाउनलोड होगा। आप डेट ऑफ बर्थ, नाम और एड्रेस चेंज कर सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड का जो नंबर होता है वो आपका एक ही बार जनरेट होगा, हमेशा वही रहेगा। ऐसे ही पैन कार्ड का भी सेम है। किसी भाई का पैन कार्ड पहले से बना हुआ है, उसका खो गया तो उसका हम पैन कार्ड नंबर निकाल देते हैं, और पैन कार्ड निकालने के बाद उसको दोबारा अप्लाई करते हैं। फिर वो जैसे न्यू प्रोसेस होता है वैसे ही 10 दिन के अंदर अंदर में फिर पैन कार्ड न्यू आता है। अगर किसी भाई को अर्जेंट पैन कार्ड बनाना हो, किसी को अर्जेंट बहुत ज़रूरी पैन कार्ड बनाना हो, तो वो हमारे यहाँ आए, कस्टमर खुद आए, उसके अगर आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर नहीं भी लगा हो तो वो हमसे 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर अंदर में पैन कार्ड, जैसे ई पैन कार्ड हम डाउनलोड करके दे देते हैं उसको, और जो उसका ओरिजिनल होता है कार्ड वाला पैन कार्ड वो उसके घर में जाता है। जैसे किसी भाई का पैन कार्ड पैन कार्ड खो गया तो उसका पैन कार्ड नंबर निकाल देते हैं। पैन कार्ड नंबर निकाल के उसको ई पैन कार्ड की तरह हम आपको उसका काम जहाँ पे भी वो पैन कार्ड लगाना हो ओरिजिनल की तरह हम उसको दे देंगे। 2 या 3 दिन में वो उसमें आ जाता है, जीमेल आईडी पे आ जाता है। हम कस्टमर की खुद की जीमेल डाल सकते हैं। अगर बहुत सारे कस्टमर के पास जीमेल आईडी नहीं होती है तो उसमें फिर हम अपनी जीमेल आईडी हमें डालनी होती है, तो हमारी जीमेल आईडी पे आ जाता है। फिर दोस्तों, जिस भी भाई का पैन कार्ड नया बनाना हो वो हमारी जन सेवा केंद्र पर संपर्क कर सकता है। जिसका आधार कार्ड डाउनलोड करना हो, जिसका रिज्यूम बनाना हो, जिसका बैंक अकाउंट खोलना हो, और किसी भी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट जैसे सीएससी में, जैसे किसी का आय, जाति, जन्म, किसी का ड्राइवरी लाइसेंस, प्रदूषण, ये सारी डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। आप लोग हमारे यहाँ के विजिट करें तो हम आपको उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी देंगे। और जिस भाई को जैसे पीएफ के बारे में मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है, आज की वीडियो में मैं आपको पैन कार्ड के बारे में और आधार कार्ड और जो डॉक्यूमेंट कंपनी में लगते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑनलाइन घर बैठे भी हो सकती हैं, लेकिन हर किसी को पता नहीं होता है। आने वाले टाइम पे हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपको हर चीज़ के बारे में बताएंगे, और हर चीज़ के बारे, हर जो डॉक्यूमेंट बनता है उसके बारे में, कहाँ से बनता है और किसकी कौन सी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए लिंक कौन सा, जैसे ई पैन कार्ड के लिए कौन सी वेबसाइट होती है, आधार कार्ड के लिए कौन सी वेबसाइट होती है, सारी मैं आपको एक एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा आने वाली वीडियो में। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जो हमारे यहाँ काम होता है, बहुत सारे भाई लोग हमारे यहाँ आते हैं, उनने देखा भी होगा, बहुत सारे पैन कार्ड बनाए हैं, बहुत सारे खाते खुले हैं। तो पैन कार्ड दोस्तों जो भी आता है 10 से 12 दिन के अंदर अंदर में ही या उसके होम एड्रेस पे आता है। जिस भाई को अगर जल्दी अर्जेंट पैन कार्ड बनाना हो तो वो उसके फिंगर से बनता है, तो वो उसको 2 घंटे या 4 घंटे में भी हमसे प्राप्त कर सकता है। और कोई भी काम के लिए, ऑनलाइन काम के लिए, जैसे किसी का सत्यापन, किसी किराएनामा, किसी का जैसे हम यहाँ पे कोई बंदा आ रहा है रेंट पे रहेगा तो उसका रेंट एग्रीमेंट, उसको एक सत्यापन की आवश्यकता होती है। सत्यापन के लिए जो दस्तावेज होते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो उसके गांव का जो ग्राम प्रधान होगा उससे सत्यापित मोहर जिसमें लगा के, एक ये हमारे यहाँ का स्थायी निवास, वो लिख के देखा कि इनका नाम ये है, ये हमारे यहाँ इनके पापा का नाम ये है, ये हमारे यहाँ के स्थायी निवासी है, इनका चरित्र साफ है, वो अपने लेटर पैड में या किसी भी उसमें लिख के दे के इतनी मोहर लगा के, जो चरित्र के बाद दूसरा डॉक्यूमेंट होगा वो होगा निवास प्रमाण पत्र की वो कहाँ के स्थायी निवासी हैं, वो ग्राम प्रधान की मोहर लगा के देगा। उसके बाद उनको जिस मकान में वो रह रहे हैं उस मकान मालिक का आधार कार्ड और उस मकान मालिक का एक फ़ोटो, और जो किराएदार उसमें रहेगा उसका आधार कार्ड, उसकी 2 फ़ोटो, और एक उसमें फार्म, जो सत्यापन फार्म होता है वो फार्म लगेगा। और उसमें एक एग्रीमेंट बनता है, एक एफिडेविट बनता है जो हमारे यहाँ आप बन जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट बनने के बाद उस एक फार्म भरा जाता है, उसमें 2 फ़ोटो किराएदार की, 1 फ़ोटो मकान मालिक की, और उसकी सारी डिटेल उसमें भरी जाती है मकान मालिक की और किराएदार की। इसके बाद वो फार्म देखो जो किराएदार लाएगा
बहुत सारे लोग ऐसे हैं, किराएदार ही ज़्यादा सत्यापन करवाते हैं। तो किराएदार जो लाएगा उसको मकान मालिक को देगा, तो फिर मकान मालिक उसको नज़दीकी, जैसे किसी की चौकी यहाँ पर ट्रांजिट कैंप में रह रहा है, ट्रांजिट कैंप में जमा करेगा, वहाँ से उसको मोहर लग के मिलेगी। वो सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे फ़ोटोकॉपी, जैसे एफिडेविट उसमें जो लगते हैं, शपथ पत्र जो उसमें लगता है, चरित्र की 2 कॉपी लगती है और निवास की 2 कॉपी लगती है, वो फार्म जो फिल करा हुआ उसकी 2 कॉपी, सारा कंप्लीट होने के बाद वो फार्म आपकी नज़दीकी जहाँ थाने में या चौकी में जमा हो जाएगा। वहाँ से आपको एक उसकी रिसीव मिलेगी मोहर लग के। वो मोहर एक तो आप जिस घर में रह रहे हैं उन मकान मालिक को दे दीजिए, एक आप उसको रख सकते हैं कि हमने भी यहाँ पर सत्यापन करवा रखा है। वो सत्यापन से भी आपके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे आप रहने वाले हो उत्तर प्रदेश के, या आप उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट से अदर किसी डिस्ट्रिक्ट के, तो उसमें आपको उसके लिए दोस्तों जैसे खाता खुलवाना हो उसमें लग जाएगा। कभी कभी किसी भाई को लोन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे फ़ोन फाइनेंस कराना पड़ता है, वहाँ पे भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बहुत सारी जगह ये डॉक्यूमेंट आपकी सेफ्टी के लिए ही, क्योंकि ये बनाया गया है, ये सत्यापन होना ज़रूरी है। किसी भी भाई को जैसे यहाँ पर रहना हो तो उसका सत्यापन अनिवार्य होता है। अगर वो सत्यापन नहीं होता है, वो बिना सत्यापन के रह रहा है, तो उसमें उसके लिए जो यहाँ के जो वो बना रखे हैं, तो नियम बना रखे हैं, उसके अनुसार वो पुलिस वालों की कस्टडी में उसको अगर यहाँ पर कहीं पे भी रह रहा है तो उसको सत्यापन करवाना अनिवार्य है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। आने वाली कल की वीडियो में जो ऑनलाइन काम CSC के जितने भी काम हमारे यहाँ होते हैं, अभी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैंने आपको बताए नहीं है। अभी मैं आपको लाइव में भी दिखाऊंगा, तो कैसे कैसे हमारे यहाँ काम होते हैं, कितने काम होते हैं। देखो दोस्तों, दिन भर तो मैं बिज़ी रहता हूँ, शाम को ही मुझे थोड़ा टाइम मिलता है कि वीडियो बनाने का, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं आगे आपको हर स्टेप के बारे में, कैसे कैसे काम होता है, हम कितने कब से ये काम कर रहे हैं, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम। आप कैश दे रहा हूँ, अकाउंट में पैसे दे दो।